हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब इंसान अकेले में होता है तब उसे अपने बारे में ज्यादा सोचने का टाइम मिलता है। और इंसान अकेला कब होता है, यानी कि जब वो रात में सोता है या जब वो उसके पास कोई नहीं होता, पूरा वातावरण शून्य होता है, तब इंसान को रियलाइज होता है कि उसने पूरे दिन क्या किया, लाइफ में क्या किया। क्योंकि चीजें इंसान को अट्रैक्ट करती हैं जब वो किसी से बात नहीं कर रहा होता या बहुत अकेले में होता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रातों में जब वो अकेले होती हैं तो आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर क्या होती है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब हम पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी हमारे साथ पॉजिटिवली ही वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, दो कार्ड आएगा, इस दोनों ही ले लेते हैं। द हेरोफेंट और 9 ऑफ कप, किंग ऑफ फ्रॉड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, डेथ, द हाई प्रेस्टिस। दोनों ही कार्ड मेजर करना से आए गाइस। Ace of Swords, Knight of Swords, Queen of Rods और बॉटम ऑफ डेक के गाइस नाइट ऑफ रोड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अकेले में जो है वो सोचते हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई, क्या रातों में वो बेचैन होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में काफी समय से बातचीत नहीं हो रही है। रिलेशन बहुत स्मूथ था, लेकिन अचानक ही कह सकते हैं कि किसी की नजर लगी या लोग इस तरह से बीच में आ गए कि आपका रिलेशन जो है वो कठिन परिस्थितियों में फंस गया। और अब सिचुएशन ये है कि ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान मनी माइंडेड हो जाता है तो उसका दिमाग जो है वो उसी तरीके से काम करने लगता है, और जब रिलेशन में पैसा आ जाता है
तो कहीं ना कहीं रिलेशन को इंसान हार जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो थे वो पैसों के बारे में सोचने लगे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि पैसा सब चीजों की को जो है वो पूरा कर सकता है। आपके पर्सन ने आपको जो है वो बहाने बनाने शुरू कर दिए और आपको ये कहना शुरू कर दिया कि उनके पास टाइम नहीं है और बिजी दिखाना शुरू कर दिया। और कई बार तो आप उनको कई दिनों से जैसे मैसेज करते थे तो आपको उसका जवाब नहीं देते थे, और अगर देते भी थे तो सिर्फ हाँ ना में जवाब होता था। आप के जो मैसेज है वो कई दिनों तक पढ़ते नहीं थे, और जब पढ़ते थे तो उसका कोई रिप्लाई नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में जो था वो टोटली पैसा 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 चल रहा था। उनको लगता था कि चीजें वो अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन उस समय जब आप प्यार में उनके लिए रो रहे थे तब आपके पर्सन वहां पर अपने पैसों को जुगाड़ कर रहे थे। या ये कह लीजिए कि आपने अपने पर्सन के ऊपर इतना खर्च कर दिया कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, और आपके पर्सन को लगा कि आप जानबूझकर के उनके ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपके पर्सन पूरी तरीके से मनी माइंडेड हो गए। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो, क्योंकि जब कोई इंसान मनी माइंडेड होता है तो उसका ध्यान कोई ना कोई डाइवर्ट करने के लिए थर्ड पार्टी का होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई और उसने इन सब चीजों का फायदा उठाया, और आपके पर्सन को भी लगा कि आप तो सारा दिन सिर्फ लड़ाइयां करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी खुशियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी और एक ऐसे इंसान के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया जो उनको लगता था कि उनके हिसाब से जो है चीजें करता है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ रोड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने आपके अलावा भी किसी और के साथ बातचीत करना शुरू रखा जिसका आपको बिल्कुल भी पता नहीं था, और जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि आपने अपने पर्सन के ऊपर कभी भी शक नहीं किया। क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी के ऊपर प्यार करते हैं तो प्यार का दूसरा नाम जो होता है वो भरोसा होता है, लेकिन जब वो भरोसा टूटता है तब प्यार के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ भी हुई कि आप अपने पर्सन से इतना प्यार करते थे कि आपको इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि आपके पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला, और उनके दिमाग में जो खिचड़ी पकती रही वो उसी हिसाब से काम करते रहे। आपने समझाने की बहुत कोशिश की, आपने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन टस से मस नहीं हुए। उन्हें ऐसा लगता था कि चीजें उनके हिसाब से ही जो है वो होनी चाहिए, और वो अपने हिसाब से चीजों को जो है वो पूरा करना चाहते थे, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ फ्लोट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दिल से ना सोचकर दिमाग से सोच रहे हैं, और जब कोई इंसान दिल की जगह दिमाग लगाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को हार जाता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं रिलेशन को हार गए, लेकिन उन्हें एहसास तब हुआ जब उनके हाथों से सब कुछ निकल गया, या उन्होंने पूरी दुनिया अपनी जब तबाह कर ली, तब उन्हें समझ में आया कि चीजें जो उन्हें दिख रही हैं वैसी नहीं, और जो चीजें जैसी हैं वो उन्हें कभी दिखी नहीं। आपके पर्सन को जब ये झटका लगा तो आपके पर्सन पूरी तरीके से यूनिवर्स हो गए, और यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करने लगे, यूनिवर्सल हो गए। आपके पर्सन आपको याद करने लगे, उन्होंने बहुत कोशिश भी की आपसे मिलने की, लेकिन आप तब तक अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, या ये कह लीजिए कि आपका दिल इतना बुरी तरीके से टूट गया कि उसके लिए किसी भी चीज की गुंजाइश नहीं रह गई थी। आपके पर्सन ने इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। आपके पर्सन को ये लगता है कि उनसे गलती हुई है, उस गलती की कोई भी जितनी भी सजा हो वो कम है, क्योंकि कहते हैं कि आप किसी को कितना भी ज्यादा परेशान कर ले, लेकिन अगर आप रिलेशन में किसी को धोखा देते हैं तो यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ नहीं करती। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन पर यूनिवर्सल मार पड़ रही है, आज आपके पर्सन को कर्मा याद दिलाने के लिए यूनिवर्स खुद आप दोनों के रिलेशन में आ गई है। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि एक समय था जब आप बहुत स्पिरिचुअल हुए, आप पूरी तरीके से भगवान से जुड़े, आपने एक एक किस्सा, एक एक कहानी भगवान के साथ डिस्कस की, उनसे न्याय मांगा, जस्टिस मांगा। क्योंकि जब कोई इंसान के द्वारा हार जाता है, सब कुछ करके हार जाता है, तब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है, और वो होता है यूनिवर्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप इतना ज्यादा यूनिवर्स के साथ करीब हो गए कि यूनिवर्स को लगा कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, और शायद आज ये हाल आपके पर्सन का जो भी है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की वजह से, कि आज रात आपकी जो आपकी वजह से आपके पर्सन का जो हाल है वो सिर्फ यूनिवर्स की वजह से। क्योंकि अक्सर आपके पर्सन रातों को जागा करते हैं, और जागे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने भी आपकी जो है
रातों की नींद हराम कर ली थी। आप ना तो सो पाते थे ना जाग पाते थे। दूसरी चीज, आपके पर्सन को आज ये समझ में आ गया कि वो किसी महिला के दबाव में रहे। ये महिला उनकी क्लोज थी और इस महिला ने आपके पर्सन को कुछ इस तरह से समझाया कि आपके पर्सन को जो है वो ये समझ में नहीं आया कि वो क्या गलत करे और आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। जब थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई तब भी इस महिला ने आपको दूर करने का काम किया और पूरी तरीके से आपके पर्सन को अपने हाथों में जो है वो पकड़ के रखा, क्योंकि ये महिला आपके पर्सन की बहुत क्लोज नजर आ रही है। और जब रीडिंग में द हाई प्रेस्टिस का कार्ड निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ, आपके पर्सन किसी का दबाव में रहे, आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया उसमें उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन कहते हैं कि चाहे गलती किसी की भी वजह से हो, लेकिन जब गलती हो जाती है और उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं जिस इंसान के ऊपर बीतती है वो वही जानता है। तो आपके पर्सन ने इस महिला के साथ मिलकर आपके ऊपर वो सब चीजें की जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और आज आप इतने ज्यादा परेशान है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। क्योंकि ये महिला का असली चेहरा सामने आने के बाद भी आपके पर्सन जो है वो इसी महिला की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये महिला उनकी मदर हो, सिस्टर हो, या कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है जिसको आपके पर्सन जो है वो ना तो माफ कर पा रहे हैं और ना ही उसे उस चीजों की सजा दे पा रहे हैं। इसलिए आपके पर्सन पूरी तरीके से जो है वो शॉक्ड हो गए। उन्हें लगता है कि वो फेक जिंदगी जी रहे थे। उन्हें लगता है कि उनका इस समय चुप रहना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पर्सन ना तो हाँ बोल रहे हैं और ना ही ना बोल रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत ही नहीं कि वो इस महिला का सामना कर सके। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि घर पर इस महिला की बहुत चलती हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इसके कंट्रोल में हो। क्योंकि जब कोई इंसान किसी दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है तब इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसकी वजह से आज उनकी रातों की नींद जो है वो हराम है। आज पूरी रात वो बैठकर गुजारते हैं और रातों में अक्सर वो आपको याद किया करते हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है नाइट ऑफ रोड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दिन तो किसी तरह से काट लेते हैं, लेकिन रातों में उनकी जो नींद है वो आंखों में ऐसे कटती है, ना तो वो पलक झपकते हैं और अचानक चुपचाप एक तरफ बैठे रहते हैं। पूरी रात वो बैठे हुए निकालते हैं, ना वो किसी से बात करते हैं, ना वो किसी को कोई जवाब देते हैं। तो ऐसी कंडीशन इंसान की कब होती है? ऐसी कंडीशन इंसान की तब होती है जब उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है अपने किए पर पछता रहे हो, क्योंकि ये तो उनको भी पता है कि उन्होंने आपके साथ बेहद गलत किया, और यूनिवर्स ने भी उनके सामने पिक्चर क्लियर कर दी है कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो अब बारी आपकी है। क्योंकि आपने तो वो सारे कष्ट झेल लिए, लेकिन अब आपके पर्सन के ऊपर जब पड़ रही है तो आपके पर्सन इस समय कुछ भी कहने के आसार में नहीं है, और वो पूरी रात बैठकर आंखों में बिता देते हैं। उनकी रातों की नींद अगर मैं कहूंगी हराम हो चुकी है, और जब भी वो अकेले में बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आज आपके पर्सन को इस चीज का एहसास हो गया है कि उन्होंने जो भी जब प्यार से काम लेना था तब उन्होंने माइंड गेम खेला। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके दिमाग को कंट्रोल किया गया। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई जिससे कि आपके प्रति वो बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए। और जब कोई इंसान केयरलेस हो जाता है तब चीजें जो है सीधी होती हुई भी उल्टी हो जाती हैं। तो आपके पर्सन के साथ भी ये सब चीजें हुई कि वो चीजों को संभाल नहीं पाए और पूरी तरीके से जो इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो बैठे, और उनकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन ने हमेशा दिमाग से सोचा और आपने हमेशा दिल से सोचा, और जब दिमाग दिल पर हावी हो जाता है तब इस तरह की चीजें जो है वो सामने आती हैं। तो आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि अगर उस समय उन्होंने दिमाग की बजाय दिल से सोचा होता तो शायद चीजें पहले से बेहतर होती। क्योंकि किंग ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड होने के साथ साथ दिमाग की भी बहुत सुनते रहे। आपके पर्सन को लगा कि चीजें उस हिसाब से होनी चाहिए जैसे कि वो चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा चीजें टॉक्सिक हो गई कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। और बड़े ही सही कसर उनकी उस महिला ने पूरी कर दी जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने फेक जिंदगी जी। आपके पर्सन ये जानते हैं कि वो फेक लोगों के पीछे भागते रहे। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि अगर उन्होंने उस समय एक्शन लिया होता तो शायद चीजें आज पहले से बेहतर होती और आज वो ये फेक जिंदगी ना जी रहे होते। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल का क्योंकि नाइन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है इस समय उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं
और आज उन्हें पैसों की नहीं प्यार की जरूरत है। पैसा तो इंसान कभी भी कमा लेगा और यही सब चीजें आपके पर्सन ने भी की, लेकिन आपके पर्सन को ये चीज समझ में आई कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपके जितना प्यार, आपके जितनी केयर उन्हें कोई नहीं कर सकता। आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। ये चीज सही है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, ये भी सही है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए, लेकिन अगर आपके पर्सन सब चीजों को भूल करके और सही मायने में आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो आपको उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है और इतना तो आप भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो के साथ जो है वो बहुत ज्यादा बुरा हो। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को सिर्फ मेंटली प्रेशर नहीं है, बल्कि वो फिजिकली और फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, क्योंकि जिस पैसों की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, वो हसीन सपने जो इन्हें थर्ड पार्टी ने दिखाए, ये सब चीजें जो उनके घर वालों ने की, आज उनके सामने एक एक करके आ चुकी हैं। और आज आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने अपनों पर विश्वास करके शायद बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उनके अपनों ने ही उन्हें इस तरह से लूटा कि ना तो अब उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन के पास दिखने को तो सब कुछ है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं। वो जो भी जिंदगी जी रहे हैं वो फेक है। वो आपका साथ चाहते हैं, पैसा तो फिर कमा लेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब थर्ड पार्टी ने उनको वो चीज पिक्चर क्लियर कर दी है कि अब उनसे ना तो निगलते बन रहे हैं और ना ही उगलते, और वो आपकी लाइफ में वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे हैं। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो फाइनेंस को लेके काफी तिकड़मबाजी करते थे, और रातों में अक्सर जब वो अकेले होते हैं तब वो ये चीज जरूर सोचते हैं कि किस तरह आप उनकी मदद क्या करते थे। आपके पर्सन ये जरूर सोचते हैं कि अगर आप होते तो चीजें पहले आज की तरह नहीं होती, आप चीजों को संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने आप पे ट्रस्ट ना कर सबसे बड़ी भूल की, और जिसकी वजह से आज आपके पर्सन जो है उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किसकी सुने। क्योंकि एक तरफ है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, दूसरी तरफ आपके पर्सन जो है वो अपने घर वालों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने घर वालों के हिसाब से चलना चाहते हैं, और घर वाले उन्हें आगे बढ़ने दे नहीं रहे। तो पूरी रात आपके पर्सन इसी उधेड़ बुन में निकाल देते हैं कि वो क्या करें। आपके पर्सन आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब भी वो रातों में अकेले बैठते हैं उन्हें ये लगता है कि रिलेशन दो लोगों के बीच में होने वाली चीज होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने उस तरीके से जो है वो अपने आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ी। लेकिन आज आपके पर्सन आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड। और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना कि समय का पहिया घूम चुका है, और अगर अभी तक आप काफी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो अब वो समय दूर नहीं जब आपको आपके पर्सन खुद आकर जो है वो आपको सॉरी बोलेंगे, क्योंकि पूरी रात आपके पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनली अटैच रहते हैं। उन्हें आपके साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं, किस तरह से आप लोग एक साथ रहा करते थे, कैसे आपने उनके साथ टाइम बिताया, वो सारी चीजें रात में आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं, और आपके पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाते। और ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास आने के सारे रास्ते तो बंद कर चुके हैं, लेकिन उनकी पूरी रात सिर्फ आपको याद करने और आपके लिए रोने में गुजरती है, क्योंकि जब इंसान बहुत गलत कर देता है और जब वही पलटवार उसके ऊपर होता है तब उसे समझ में आता है कि चीजें कैसे बिगड़ी। तो ऐसा हो सकता है कि आज ये महिला जो है उस कगार पर पहुंच गई हो, क्योंकि इसने आपके पर्सन को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज आपके पर्सन जब सब चीजों को जान चुके हैं, उन्हें समझ में आ गया है कि उनको बिगाड़ने में उनके अपनों का ही हाथ था, उनके रिलेशन को खत्म करने में उनके अपने ही थे। तो आज आपके पर्सन अब सब कुछ छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और पूरी रात वो सिर्फ इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि वो आपकी लाइफ में एंटर कर सकें, क्योंकि आपने तो अब उनके बारे में जो है उम्मीद ही छोड़ दी है। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार धोखा खाता है तो एक समय पर आकर उसे लगता है कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है इस समय काफी रुके हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि
आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वो हर मुसीबत का सामना करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आज उन सब चीजों के बारे में समझ में आ गया। उन्हें ये भी समझ में आ गया कि जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, आज उन लोगों ने ही उनके साथ वो हाल कर दिया कि ना तो वो इधर के रहे और ना ही उधर के। तो जब इंसान को सच का पता चलता है तो वो इसी तरीके से बेचैन होता है। तो आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पर बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। पूरी रात उनके जो इमोशन होते हैं वो आपको लेकर बहुत हावी हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा जो है वो गिल्ट महसूस करते हैं। कई बार वो बहुत रोते भी हैं और आपके साथ बिताए हुए दिनों को वो जबरदस्त याद करते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो जाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन जो थे वो मनी माइंडेड हुए। आपके पर्सन ने माइंड गेम खेला, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में रहे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने खुद को बिल्कुल न्यूट्रल कर लिया। उन्होंने किसी भी चीज का आपको कोई जवाब नहीं दिया। आपने कई बार उनसे चीजों को पूछने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जैसे आप काफी स्पिरिचुअल हुए, यूनिवर्स से जुड़े, और आज आपके पर्सन को यूनिवर्स द्वारा जो है वो एक के बाद एक पलटवार मिल रहे हैं। आज आपके पर्सन के पास जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। आपके पर्सन को आज लगता है कि वो फेक जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों पर ट्रस्ट करके उन्होंने आपको छोड़ा, आज उनके पास कुछ भी नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन ये फैसला कर चुके हैं तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।